दोस्तों आज की एक ऐसी सच्ची और खौफनाक घटना से आपको रूबरू कराने वाले हैं जो कि आपके मन को डरा तो सकती ही है, साथ ही साथ आपको ये सोचने पर भी मजबूर कर देगी कि क्या ऐसा भी कुछ कभी हमारे समाज में और हमारी सोसाइटी में हो सकता है। दरअसल ये एक बहुत ही चौंकाने वाली वारदात है जो शायद आपने सुनी ही नहीं होगी। तो चलिए बताते हैं कि पूरा मामला था क्या। दरअसल छत्तीसगढ़ राज्य के अंतर्गत एक जिला लगता है, नाम है सरगुजा। और इसी सरगुजा जिला के अंतर्गत एक शहर है, नाम है अंबिकापुर। इस अंबिकापुर शहर के अंतर्गत एक थाना लगता है, नाम है गांधीनगर। और इसी गांधीनगर थाना के अंतर्गत एक छोटा सा एरिया है, एक छोटा सा कस्बा है, जिसे छोटा सा लोकल एरिया भी कह सकते हैं, नाम है भगवानपुर। तो इसी भगवानपुर के इस छोटे से एरिया में एक बहुत ही चौंकाने वाली वारदात निकल कर सामने आई। दरअसल हुआ यूं कि यहाँ पर एक व्यक्ति था जो कि भागते भागते गांधीनगर थाना के अंतर्गत पहुंचता है। और गांधीनगर थाने में पहुंच करके वो पुलिस स्टेशन में पुलिस से ये कहता है कि साहब उसे अरेस्ट कर लीजिए, क्योंकि उसे उसके दोस्त का एक भूत दिखाई पड़ता है जो कि उसे बहुत डरा रहा है और कई रातों से वो ठीक से सो भी नहीं पाया है। शुरुआत में तो पुलिस को ये लगा कि दरअसल ये जो युवक है ये मजाक कर रहा है और ये पुलिस को बरगलाने का प्रयास कर रहा है या फिर शायद ये नशे में है। लेकिन जब पुलिस ने उससे पूछताछ की, उससे आगे की जानकारी लेने का प्रयास किया, तो उसने कत्ल की उस खौफनाक वारदात को बयान किया, उस खौफनाक वारदात को स्वीकार किया, जिसे सुनकर पुलिस के भी होश उड़ गए। दोस्तों दरअसल ये जो घटना है ये 24 और 25 मार्च की दरमियानी रात की है, यानी कि 24-25 मार्च 2026 को ये घटना घटी थी। हुआ यूं कि बृजलाल अगरिया, जिसकी उम्र करीब 35 साल के आसपास है, वो शराब के नशे में अपने एक दोस्त मिथिलेश कुजूर के पास पहुंचता है। मिथिलेश, जिसकी उम्र 37 साल है, वो अपने दोस्त के साथ बहुत ज़्यादा घुल मिल के रहता था, दोनों के बीच में बहुत अच्छे रिश्ते थे। तो जो बृजलाल था वो अपने दोस्त मिथिलेश कुजूर के पास पहुंचता है। मिथिलेश और बृजलाल दोनों शराब के शौकीन थे, तो वहीं पर उसके घर पर शराब का दौर चलने लगता है। आए दिन की ये बात थी। तो उस दिन भी उसका जो दोस्त था बृजलाल, उसने अपने दोस्त मिथिलेश से कहा कि शराब पी लो, लेकिन उसका दोस्त मिथिलेश शराब पीना नहीं चाहता था। कारण ये था कि नवरात्रि का दिन चल रहा था और बस इसीलिए मिथिलेश के मना करने पर बृजलाल जो था उसे बार बार फोर्स करने लगता है कि मेरे साथ थोड़ा तो शराब पी लो, थोड़ी तो जाम छलका लो। लेकिन जो उसका जो दोस्त था मिथिलेश कुजूर, वो नवरात्रि के कारण बहुत सख्ती से इस चीज़ को मना कर देता है और कहता है कि वो शराब नहीं पिएगा। बस जब इस तरीके से मिथिलेश के मना करने के बाद बृजलाल को लगता है कि शायद उसका जो दोस्त है उसकी बेइज्जती कर रहा है, तो शराब के नशे में दोनों के बीच में झूमा-झटकी होने लगती है, लड़ाई-झगड़ा होने लगता है। और बहुत जल्द ये जो लड़ाई-झगड़े का दौर था ये मारपीट में तब्दील हो जाता है। अब जो उसका दोस्त बृजलाल, जो कि नशे में था, अपने दोस्त को शराब पिलाने के चक्कर में था। इसी बीच झूमा-झटकी में, लड़ाई-झगड़े में उसके दोस्त बृजलाल ने मारपीट शुरू कर दी और मिथिलेश जो था वो बार-बार बचाव करता है, लेकिन अब वो भी लड़ाई-झगड़ा करना शुरू कर देता है। मिथिलेश के मोबाइल पर भी इसकी असर पड़ती है और बृजलाल के हाथ से मिथिलेश का जो मोबाइल था वो गिर कर के टूट जाता है। जब मिथिलेश का एक मोबाइल गिरकर टूटता है और बृजलाल, उसका जो दोस्त था, उसी के ऊपर मरने लगता है, तो बृजलाल और मिथिलेश के बीच में अब लड़ाई अब खूनी रूप ले लेती है। और इधर जो मिथिलेश था वो अपने दोस्त के ऊपर अब ज़ोरदार हमला करना शुरू कर देता है। और इधर जो बृजलाल था वो शराब के नशे में था, तो वो ज़्यादा कुछ कर नहीं पाता है। दोस्तों बाद में इसी मोबाइल के टूटने के कारण बहुत ज़्यादा गुस्से में आकर मिथिलेश ने पास ही में पड़ा हुआ एक डंडा उठाया और उठा करके अपने दोस्त बृजलाल अगरिया के सर पर दे मारा। तत्काल वहाँ पर मौके पर खून की जो फुहार थी वो फूट पड़ती है और बृजलाल अगरिया मौके पर ही दम तोड़ देता है। इस तरह से कत्ल की खौफनाक वारदात को अंजाम देने के बाद मिथिलेश का जो गुस्सा था वो ठंडा तो पड़ चुका था, लेकिन अब सबसे बड़ी मसला ये बन चुकी थी कि इस लाश के साथ किया क्या जाए। तत्काल मिथिलेश कुजूर ने अपनी पत्नी राजकुमारी को अपने पास बुलाया। राजकुमारी, जो कि 36 साल की उसकी पत्नी थी, उसके पास पहुंचती है और मिथिलेश कुजूर ने अपनी पत्नी राजकुमारी के साथ मिल करके पास ही उसी घर में एक बड़ा सा गड्ढा खोदा और उस गड्ढे को खोद करके अपने ही दोस्त बृजलाल अगरिया की उसी गड्ढे में लाश ढक दी और ढकने के बाद उसके ऊपर प्लाई बिछा दिया और बाकायदा मिट्टी से उसे ढक कर उसकी पूरी की पूरी लाश को वहीं पर दफन कर दिया। और ये लोग वहाँ पर शांत होकर बैठ जाते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन मामला यहीं पर ख़त्म नहीं होता है। ये लोग तो घर में रह ही रहे थे, लेकिन जब उन्हें घर में कुछ अजीबो-गरीब घटनाएँ होनी शुरू होती हैं और अजीब सा डर का माहौल बनने लगता है, तो ये लोग उस घर को छोड़ देते हैं और दोनों पति-पत्नी अपने घर को छोड़कर अपने रिश्तेदारों के घर पर जाकर रहना शुरू कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर भी बृजलाल की जो आत्मा थी, वो उसके दोस्त मिथिलेश का पीछा नहीं छोड़ती है।
और लगातार मिथिलेश के पास ख़राब सपने आने शुरू हो जाते हैं, जहाँ पर ब्रिजलाल उससे अपने दोस्त से ये कहता है कि तुमने मेरी हत्या तो कर दी है, तुमने मेरा कत्ल तो कर दिया है, लेकिन अब जो मेरी लाश है कम से कम उसका अंतिम संस्कार तो करवा दो, कम से कम उसका अंतिम संस्कार तो करा दो। बार बार वो इस तरीके से सपने में आकर अपने ही दोस्त मिथिलेश को डराने लगता है, उससे ये कहने लगता है कि उसका अंतिम संस्कार करवाओ और वरना वो जीने नहीं देगा और इस बात की जानकारी सबको बताओ। इस तरह से वो तमाम प्रकार से उसके दोस्त को डराने धमकाने लगता है, तो जिससे उसका सोना भी मुहाल हो जाता है। अब मिथिलेश कुजूर, जो कि अपनी पत्नी राजकुमारी के साथ इस हत्या में संलिप्त था, वो बहुत डर जाता है और अंत में थक हार कर 1 हफ्ते के बाद, यानी कि 7 दिनों के बाद, काफ़ी ज़्यादा डर जाने के बाद और परेशान हो जाने के बाद वो पुलिस स्टेशन में जाता है और गांधीनगर के पुलिस स्टेशन में जा कर के वहाँ पर पूरे के पूरे जुर्म को कबूल करता है, आत्मसमर्पण करता है और ये कहता है कि उसने ही अपने दोस्त ब्रिजलाल अगरिया का बहुत ही बेरहमी से कत्ल कर दिया। दरअसल उसका जो दोस्त था वो उसे डरा रहा था। उसके पहले उसने उसके साथ बदतमीज़ी करने की कोशिश की और ये कहा कि शराब पी ले, जबकि नवरात्रि का दौर था तो वो शराब पीना नहीं चाहता था और इसी बीच उसने उसका मोबाइल भी तोड़ दिया। तो बस इन्हीं सब चीज़ों से गुस्से में आकर के मिथिलेश ने अपने इस जिगरी दोस्त का जो था बेदर्दी से कत्ल कर दिया और ब्रिजलाल की उस लाश को उसी गड्ढे में दफन कर दिया। तत्काल पुलिस भी हरकत में आती है और आरोपी की इस तरह से जुर्म को कबूल करने के बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर गड्ढा खुदवाती है, जहां पर गड्ढे में आप देख सकते हैं कि इस शव को बरामद कर लिया जाता है। मौके पर पोस्टमार्टम कराया गया, उस शव को कब्जे में लेकर पुलिस ने भेजा और उसके बाद उसका अंतिम संस्कार कराया गया। लेकिन इस तरह से जो एक घटनाक्रम निकला वो अंधविश्वास को बढ़ावा देने का एक कोई प्रयास तो हम नहीं कह सकते। हाँ, लेकिन ये ज़रूर है कि कोई भी व्यक्ति अपने ही दोस्त की कत्ल करने के बाद इस तरह से जाकर आत्मसमर्पण तो नहीं ही करना चाहेगा और वो अपने तरीके से इस बात को तो स्वीकार कभी नहीं करेगा कि उसने इस तरह से कत्ल किया है, जब तक उसके ऊपर इस तरह से खौफनाक डर का साया न मंडराने लगे और इसे खौफनाक सपने न आने लगे। इस बात की भी तस्दीक उसकी पत्नी ने भी की और उसे भी कुछ एक बार सपने आए। तो इस तरह से इन दोनों ने अपने इस जुर्म को कबूल किया और एक आत्मा ने अपने आरोपी को इस तरह से अजीबोगरीब तरीके से न सिर्फ सज़ा दिलवाई बल्कि अपना अंतिम संस्कार भी पूरा करवाया। और इस समय जो ये सच्ची घटना है वो अंबिकापुर शहर के अंतर्गत पड़ने वाले इसी गांधीनगर थाना क्षेत्र के इस भगवानपुर एरिया से निकल कर के सामने आई है, जो कि सच्ची घटना है और 24 और 25 मार्च की दरमियानी रात घटी थी। तो आप इस पूरी सच्ची घटना के संबंध में क्या कहना चाहते हैं, ज़रूर कमेंट करके बताएं। दोस्तों, इस पूरी सच्ची घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य जो था आपको अंधविश्वास, भूत प्रेत या फिर इस तरह की किसी भी चीज़ के प्रति बढ़ावा देना या उसे प्रोत्साहित करना नहीं है। दरअसल ये जो घटना जैसी घटी है वैसी मैंने आपके साथ बयां की है और आपकी राय का, आपके विचार का, आपकी कमेंट्स का हमें बेसब्री से इंतज़ार रहेगा और आप इस मुद्दे पर क्या कहना चाहते हैं ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे एक लाइक करके हमें मोटिवेट कीजिएगा, हाई पॉइंट्स दीजिएगा और अगर सच्ची घटना चैनल पर नए आए हैं तो इसे एक सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। एक नई वीडियो लेकर एक नई सच्ची घटना के साथ, एक अजीबोगरीब दास्तान के साथ आपसे फिर मिलेंगे और आप उसे भी सुनकर चौंक जाएंगे। तो एक नई वीडियो में आपसे बहुत जल्द मुलाकात होती है। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।